बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस क्लिप में बताऊंगा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क, पाकिस्तान एक लापरवाह मुल्क, बेशुमार वजारतें और उनकी बेशुमार मराहत। एक रिसेंटली जो बिल हमारे पास आया था, सामने आया था, वो शायद अब वापस भी हो गया है, वो जो चेयरमैन सेनेट वाला, वो लाइफ टाइम मराहत वाला, इस तरह के और कई, पेट्रोल फ्री, गाड़ियाँ फ्री, बिजली फ्री, ड्यूटी नहीं, वगैरह वगैरह सारा कुछ चलता है। अच्छा, ये तो थी अय्याशियाँ। अब लापरवाह क्या कि छोटी सी ये जो अवाम है, छोटा सा हमारा ख़जाना, खाली ख़जाना, और इस पर इतने ज़्यादा वज़रा रख ले हैं, कोई 85 से मोर देन, तो ये हम लापरवाह हैं। ये हमारी सिचुएशन चलती आ रही है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पिछले जब से हुकूमत चेंज हुई, रजीम चेंज के बाद खान की हुकूमत गई और ये पीडीएम की हुकूमत आई, तो हमारी इकानमी जो थी, जो पैसे थे ख़जाने में, ख़त्म होते 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 बात डिफ़ॉल्ट तक आन पहुंची। अब इमरान खान कहता है मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और हो रहा है, जबकि पीडीएम कहती थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गद्दारी करता है, आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाओ, फलां फलां फलां। 9 महीने की मिन्नत तरला करने के बावजूद IMF ने कर्ज दे दिया, और कर्ज देने से पहले फिर से इमरान खान की गारंटी ले ली। उसके बाद $3 अरब का स्टैंड बाई कर्जा मिला, $3 अरब का मंजूर हुआ। उसमें से पहली किस्त आ गई 1.2 अरब की। इस किस्त के आने से पहले अब हम गरीब आवाम हैं, हम गरीब कौम हैं। आपको पता है, जब आपने कहीं से उधार लेना हो ना, आप छोड़ दें, IMF को छोड़ दें, वर्ल्ड बैंक को छोड़ दें, आपने अपने किसी रिश्तेदार से कर्ज लेना है, तो वो भी आपको पहले गारंटियां मांगता है, पहले पूछता है यार वापस किस तरह से करोगे। अगर वो पूछेगा नहीं तो वो अपने माइंड में लाजमी सोचता है। आपने किसी को उधार देना तो आप सोचते हैं यार मैंने इसको इतना पैसा दे तो देना, ये वापस कैसे करेगा। अब एक इससे थोड़ी आगे मिसाल ले लेते हैं। आपने कभी बैंक से कर्जा लिया? अगर नहीं लिया तो आपके दोस्त ने, हमसाए ने, गाँव में से किसी ने, जानने वाले ने बैंक से कर्जा लिया ना, तो उससे पूछना। मैं क्योंकि लॉयर हूँ, मुझे पता है वो क्या करता है बैंक कि वो कहता है आपने 15 लाख रुपए लेने हैं, तो आपने ज़रा मकान की रजिस्ट्री लेके आए ना मेरे पास, इधर रखवा दें, जब आप 15 लाख वापस करेंगे ले लेना। लेकिन वो 15 लाख नहीं वापस होता, वो 25 तक जा पहुँचता है। लोगों के मकान सेल हो जाते हैं, और इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट। क्यों? 15 लाख का एक बंदे ने कर्जा लिया बैंक से, उसका साथ में सूद भी लगता जाना है, फिर सूद पे सूद लगना है, फिर एक किस्त नहीं दी उसका सूद लगना है, फिर उसका फाइन लगना है, फिर पॉलिसी रेट हो जाना है, चेंज हो जाना है, सारा चलता रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाज़ ये होता है कि एक बंदा नहीं दे पाता उधार, कहता भाई मेरे हाथ खड़े। फिर क्या होता है, फिर बैंक ने जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स रखवाए होते हैं, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट उस मकान के, किसी भी मकान के, प्रॉपर्टी के, फिर बैंक उसको सेल कर देता है, बैंक उसको नीलाम कर देता है। और जब नीलामी की सिचुएशन आती है, बंदा कहता है, जब हाथ खड़े कर देता है कि भाई मैं नहीं दे सकता, उसको हम कहते हैं ये अब बंदा डिफ़ॉल्ट हो गया, ये बंदा बैंकरप्ट हो गया। अच्छा, ये होता है डिफ़ॉल्ट। जब इमरान खान कहता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो सारी पीडीएम कहती थी कि गद्दारी का मुकदमा चला दो, आर्टिकल 6 लगा दो। अब जब के 9 महीने की मिन्नत तरले करने के बाद और इमरान खान की श्योरिटी गारंटी देने के बाद कर्जा मिल गया, तो अब कहते हैं मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। वो भाई पहले क्या था? या तो पहले खान की बात सही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है बच गया, शुक्र है कि कर्जा मिल गया, अब बाहर से भी पैसे आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गई है, थोड़ा इकॉनमी ऊपर गई है, अच्छी बात है। या तो वो बात, अगर वो बात गलत थी तो फिर अब आपकी बात गलत है, यानी कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा ही नहीं रहा था तो आपने फिर डिफ़ॉल्ट से बचाया कैसे? और अगर डिफ़ॉल्ट आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट से बचाया है, तो इसका मतलब कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, फिर खान बात ठीक करता था। अच्छा, अब ये कर्जा मिलने से पहले पहली जो किस्त मिली है 1.2 अरब की, उससे पहले क्या किया था कि बजट का ऐलान कर दिया हुआ था, नए फाइनेंशियल ईयर के बजट का। उसमें बजट का ऐलान करने से बता दिया था, लेकिन लागू करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए। फिर हमने क्या किया, हमने बिजली के बेसिक टैरिफ में, यूनिट में इजाफा कर दिया, हमने आटा बढ़ा दिया, हमने पेट्रोल बढ़ा दिया, हमने
गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, हमने मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर दिया, और वगैरह वगैरह सारी सिचुएशन चलती है। इतनी ज़्यादा ख़राब कि महंगाई की शरह जो 38% से भी बढ़ती नज़र आ रही है। अब ये अवाम भुगत रहे हैं, झटके बिजली के अवाम को लग रहे हैं, गैस भी अवाम के सिरों को चढ़ रही है, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी अवाम को शुगर से नहीं बचाया चीनी महंगी कर करके, कि जो सेकंड अब जायज़ा होना है, इक्तिसादी जायज़ा, मतलब 3 किस्तों में कर्जा मिलना था, 1.2 करोड़ मिल गया। अब सेकंड जो किस्त आनी है वो सितंबर में उसका जायज़ा लेना है। IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सितंबर का जायज़ा लेना भी सितंबर में जाके, लेकिन अभी आज से ही क्या किया है कि बोल न्यूज़ की खबर के मुताबिक IMF ने मुतालबा कर दिया है, कड़ी शराइत लगा दी हैं। और वो कौन सी कड़ी शराइत लगाई हैं? पहले कहते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर और दूसरा ज़राअत का शोबा, इन दोनों पर टैक्सेस लगाओ, और टैक्सेस लगाकर मसूलात को बढ़ाओ, टैक्सेस लगाकर मसूलात को बढ़ाओ। ये मेन है। इसके अलावा भी और भी कई शराइत हैं। प्रॉपर्टी मतलब आपने रजिस्ट्री करवानी है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, वगैरह वगैरह, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज़राअत में भी टैक्स लगाओ। एक तो ये शराइत आ गया। अब उससे भी अगली बात है कि ज़राए का, बोल न्यूज़ कहता है कि ज़राए के मुताबिक अगर FBR का प्लान IMF ने मान लिया, FBR का प्लान IMF ने मान लिया, तो फिर मिनी बजट भी आ सकता है। मिनी बजट आपको पता है, जब ये इसहाक डार साहब आए थे तो इन्होंने 700 अरब का मिनी बजट लगाया था, अवाम पर गिराया था 700 अरब का मिनी बजट। तो अब फिर से एक तो ये बजट दिया मेन, अभी बजट दिए कितने दिन हो, अभी फर्स्ट मंथ ही चल रहा है, फर्स्ट मंथ चल रहा है ना बजट आए हुए, और नए मिनी बजट की बातें होने लगी हैं। और इस बजट में कहते हैं जी हमने रिलीफ बढ़ा दिया है। याद रखें, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो इलेक्शन ईयर का बजट होता है उसको इलेक्शन पैकेज कहा जा सकता है। आपने देखा है तारीख में कभी 30-35% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कभी सुना आपने? अभी मिलना या नहीं मिलना वो तो बाद की सिचुएशन है सारी की सारी, लेकिन ये इसको इलेक्शन पैकेज कहा जाता है। चले खैर, अब मिनी बजट की भी बातें होने लग गई। किसके कहने पर? IMF के कहने पर। और पहले हमने सुना था कि जी मुल्क को गिरवी रख दिया IMF के पास, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया IMF के पास। और अब IMF, पहले वो इनडायरेक्टली कहता था, अब बराह रास्त कहता है, डायरेक्टली कहता है कि भाई जैसे ये कि प्रॉपर्टी सेक्टर में और ज़राअत के शोबे में टैक्सेस लगाओ। ये सारी की सारी सिचुएशन अभी सेकंड इक्तिसादी जायज़ा सितंबर में होना, और उसके बाद जाके शायद फरवरी में होगा। तो पहले कड़ी शराइत आ गई हैं, नए मिनी बजट का ख़तरात आ गए हैं, नए टैक्सेस, नई शराइत। और उससे बाद वो कहते हैं जो टैक्सेस लगाने हैं ना, नए टैक्स लगाने हैं वगैरह, वो जो नई हुकूमत आएगी वो उसकी सवाबदीद होगी, वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी, और उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक से तजावीज़ ली जाएंगी। अब यहाँ तक हमारी सिचुएशन है। ये हमें 3 अरब डॉलर मिले थे, और ये अब हमारी आवाम पिस रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि IMF के कहने पर बिजली के नरखों में इजाफा किया, और साथ में ये भी कह देते हैं कि 9 माह बाद सुख का सांस लिया। ये सिचुएशन थी IMF के कॉन्ट्रैक्ट की। अब तक पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कौन सी शराइत है और कौन सी शराइत नहीं है। शुक्रिया।